अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफिस से होंगे। गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से चौधरी जावेद हमीद एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हम बैरिया टाउन फेज़ 8 ए सेक्टर से लेके पी सेक्टर तक के जितने भी सेक्टर्स हैं उसकी हम डिटेल्ड वीडियो फ्रेश जो रेट्स चल रहे हैं और वहाँ पे क्या आबादी है, वहाँ पे रेट्स क्या है, सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है ई ब्लॉक, बैरिया टाउन फेज़ 8 ई ब्लॉक। एक तो हम बात करेंगे ई ब्लॉक की लोकेशन की, वहाँ पे कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं और वहाँ पे इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं, कितनी वहाँ पे आबादी है, कितने वहाँ पे घर बन चुके हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसी है इस टाइम, ई ब्लॉक की लोकेशन कैसी है, ई ब्लॉक की जो है वो आपके साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं ई ब्लॉक में कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं। और ई ब्लॉक में एक सबसे एक मेन बात है, हमारे बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी ई में कितने सेक्टर हैं, ई के आगे कितने एक्सटेंशन जो है वो जोड़ी हुई हैं। तो ई ब्लॉक में जो 4 एक्सटेंशन है, ई ब्लॉक जो मेन ब्लॉक है वहाँ पे तो मोस्टली जो है ना वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं और उसमें तकरीबन 3 से 4 स्ट्रीट्स हैं जो कि कनाल की स्ट्रीट्स हैं और कनाल का मैप भी आपको हम शो करवा देते हैं। इतने से ये प्लॉट कनाल के अवेलेबल हैं, बाकी जितने भी प्लॉट हैं वो सारे 10 मरला के प्लॉट हैं। ई सेक्टर के बाद जो इसकी फर्स्ट एक्सटेंशन आती है वो E1 सेक्टर है। E1 में भी 10 मरला के ज़्यादा प्लॉट्स हैं। उसके बाद इसमें 6 मरला और 5 मरला के प्लॉट हैं। उसके बाद E2, E3 और E4 सेक्टर आ जाता है जिसमें कि टोटल ही 5 मरला के प्लॉट्स हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ई ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन कितनी हुई है और यहाँ पे जो है अभी आबादी कितनी है और आगे डेवलपमेंट का क्या यहाँ पे स्टेटस है। तो ई ब्लॉक जो है वहाँ पे तो इस टाइम एक वो बहुत ही फेज़ 8 की अच्छी और बहुत एक मोस्ट वांटेड प्लेस है ई ब्लॉक, जहाँ पे कि कोई भी बिल्डर जो है वो भी ई ब्लॉक में ही घर बनाना पसंद करता है क्योंकि ई ब्लॉक में घर जो है बहुत अच्छे प्राइस पे और बहुत अच्छे टाइम पे वो सेल हो जाते हैं एक अच्छे बेनिफिट के साथ। और दूसरा ये है कि ई ब्लॉक की लोकेशन हॉट लोकेशन है, हाइट के ऊपर लोकेशन है और जो कमर्शियल लैंड है और फ्यूचर वर्ड स्कूल है, डॉल्फिन चौक है, ये सभी जो है लोकेशन तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव के अंदर अंदर आप ई ब्लॉक से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और दूसरा ई ब्लॉक में इस टाइम कोई 80 और 85% जो है वो यहाँ पे घर बन चुके हैं, आबादी है, लोग रह रहे हैं। इस वजह से ई ब्लॉक जो है वो ज़्यादा लोग ई ब्लॉक में घर बनाना जो है वो पसंद करते हैं। तो ई ब्लॉक जो बैरिया टाउन फेज़ 8 का सेक्टर है, ये अगर बिल्डर लोकेशन से अगर आप जाएं या फिर कोई क्लाइंट्स आ जाते हैं जिन्होंने अपने रहने के लिए घर बनाना होता है तो ई ब्लॉक जो है वो सबसे मोस्ट वांटेड प्लेस बनती है एज ए बिल्डर लोकेशन या आप किसी ने घर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक तो आबादी जो है वो आलमोस्ट 85 की सराउंडिंग में 85% यहाँ पे लोग रह रहे हैं, 85% यहाँ पे आबादी है। लोकेशन जो है ई ब्लॉक की बहुत अच्छी लोकेशन है। फ्यूचर वर्ड स्कूल हो गया, डॉल्फिन चौक जो है, उसके बाद जो बैरिया का हेड ऑफिस है जो मेन कमर्शियल है, वहाँ से ये तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव के अंदर अंदर आप ई ब्लॉक में पहुँच जाते हैं। दूसरा ई ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट एक बहुत बड़ा हाई राइज कमर्शियल है जहाँ पे छोटे छोटे ब्रांड्स और छोटे छोटे जितने भी फूड स्ट्रीट एक बनी हुई है और इस वजह से जो ई ब्लॉक है वो बहुत एक अच्छा मोस्ट वांटेड और हॉट लोकेशन का सेक्टर बन जाता है। तो 10 मरले का यहाँ पे ये है कि ये लैंड भी अच्छी है और 50 फीट वाइड इनके रोड्स हैं और दूसरा कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत एक अच्छा सेक्टर है। और दूसरा इसका कुछ पार्ट अगर आप उस्मान डी सेक्टर या डॉल्फिन चौक से अगर आप बैरिया हेड ऑफिस की तरफ जाते हैं तो उस्मान डी सेक्टर के साथ इसका कुछ हिस्सा जो है वो जुड़ा हुआ है, जो कि वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है। गैस यहाँ पे लगी हुई है, पानी बिजली हर चीज़ यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इस वजह से जो है ई ब्लॉक एक बहुत अच्छा सेक्टर है बिल्डर लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर किसी ने घर भी बनाना हो, हम भी अपने जो क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनको हम ई ब्लॉक प्रेफर करते हैं कि बहुत अच्छा सेक्टर है। इसी तरह कनाल के जो प्लॉट हैं, कनाल के प्लॉट्स में भी 50% से ज़्यादा इस टाइम आबादी वहाँ पे घर बने हुए हैं। बहुत अच्छी मोस्ट वांटेड वो भी प्लेस है, हाइट के ऊपर प्लेस है। बैरिया का जितना भी नीचे एरिया जैसे कि हॉस्पिटल वाली साइड पे अगर आपने कभी चक्कर लगाया या बैरिया हेड ऑफिस की साइड पे चक्कर लगाए तो कनाल वाली जितने भी प्लॉट्स है वहाँ से नीचे वाला जितना एरिया वहाँ का एक बड़ा एक खूबसूरत जो है वो व्यू आपको देखने को मिलता है। तो रेट्स की अभी बात कर लें तो ई ब्लॉक में जो मिनिमम प्लॉट अगर आपको मिलता है, क्योंकि ये गैस वाला एरिया है और इस टाइम अगर आप गैस वाला जो प्लॉट जिस एरिया में गैस लगी हो वो लेने जाते हैं तो आपको 1 करोड़ प्लस पे ही मिलता है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है कुछ अगर आप पीछे वाली स्ट्रीट्स में हम प्लॉट लें तो हमें ई ब्लॉक में इस टाइम 1 करोड़ 15 और 1 करोड़ 20
लाख 1,20,00,000 की सराउंडिंग में हमें सबसे जो सस्ता मुनासिब प्लॉट वो मिल जाता है। उसके बाद जो मैक्सिमम रेट्स आते हैं तो ई ब्लॉक में जो मैक्सिमम अच्छी लोकेशन का प्लॉट है वो तकरीबन 150 की सराउंडिंग में हमें मिलता है। तो ई ब्लॉक में जो रेट्स इस टाइम 10 मरला के चल रहे हैं वो 15-20 से लेके 1,50,00,000 की सराउंडिंग में चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा रेट है। जितनी यहाँ पे आबादी है, जितनी इसकी अच्छी लोकेशन है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं। अगर किसी ने घर बनाना है, बिल्डर्स आते हैं, बिल्डर्स वहाँ पे एक 35 का प्लॉट लेते हैं और वो 3.5 और 4 करोड़ का वहाँ पे वो घर सेल करते हैं। उनको एक बहुत अच्छा जो है एक मार्जिन मिलता है। इसलिए ई ब्लॉक जो है बहुत अच्छा और मुनासिब साइज़ के अच्छे और रीज़नेबल प्राइस पे वहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसे अब बढ़ते हैं कनाल की तरफ। और इसी तरह कनाल के जो प्लॉट्स हैं उनका जो रेट है वो है तकरीबन आलमोस्ट मिनिमम जो प्लॉट है वहाँ पे 2.5 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ तक जाता है एक कनाल का प्लॉट। कुछ प्लॉट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लैंड वाले होते हैं, कॉर्नर होते हैं, कैटेगरी वाले प्लॉट होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें होती हैं। उनका जो रेट्स है वो फिर रेट मार्केट से 20-25%, 30% वो रेट ज़्यादा होते हैं, जो कि 4.5 करोड़ में भी आपको प्लॉट मिल जाता है वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड के साथ है, कोई अच्छा प्लॉट है। और मिनिमम जो रेट है वो 2.5 करोड़ से वहाँ पे ई ब्लॉक में एक कनाल का जो रेट है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी हम बढ़ते हैं ये जो ई ब्लॉक के 4 एक्सटेंशन हैं उनकी तरफ, E1, E2, E3 और E4 सेक्टर्स जो हैं। जो साइजेज़ हैं उनकी तो बात होगी है कि E1 में 10 मरला, 5 मरला और 6 मरला के प्लॉट्स हैं। 10 मरला की जो लोकेशन है E1 की, ये लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसे ई ब्लॉक की एक बहुत हॉट लोकेशन बनती है, इसी तरह E1 की लोकेशन भी एक अच्छी लोकेशन बनती है। अगर किसी ने बिल्डर्स भी वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ई ब्लॉक जो है वो ज़्यादा एक अच्छा सेक्टर है। और उसके बाद जो है सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो E1 को लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस लगी हुई है, गैस वाला एरिया है। बाकी पानी बिजली तो आपको पता है वो बैरिया में हर सेक्टर में है, जैसे कि L सेक्टर है या उसके बाद KJ सेक्टर है, वहाँ पे पानी बिजली तो है, लेकिन गैस जो है वो कुछ सेक्टर्स में ही है जिसकी वजह से ये रेट्स जो है 1 करोड़ 20-15 से प्लस पे हैं। वजह ये है कि वहाँ पे गैस भी है। तो अगर किसी ने घर बनाना हो तो E1 सेक्टर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चूज़ करते हैं कि ये लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन के लिहाज से एक अच्छा सेक्टर है। उसके बाद ये है कि गैस लगी हुई है, पार्क्स हैं और मेन से अप्रोच इसकी अच्छी है। ज़्यादा जो E1 में साइज़ हैं वो 10 मरले के हैं। उसके बाद 6 मरला के प्लॉट आ जाते हैं। 6 मरला के बिल्कुल जिधर 10 मरला के आपको शो हो रहे होंगे, साथ इसके 6 मरला के जो है ये प्लॉट्स आपको नज़र आ जाएंगे मैप के ऊपर। 6 मरला प्लॉट्स भी अच्छे हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट इस टाइम। जो अगर आप एम ब्लॉक की आपने अगर वीडियो देखी है या एम ब्लॉक में अगर आपको रेट्स का आइडिया है, तो एम ब्लॉक से जो अच्छा सेक्टर समझा जाता है रहने के लिहाज से या घर बनाने के लिहाज से, तो फिर लोग प्रायोरिटी देते हैं E1 6 मरला के प्लॉट्स को, क्योंकि एम ब्लॉक में भी गैस नहीं है, E1 में गैस जो है वो गैस भी है और वहाँ पे आबादी भी ज़्यादा है। तो E1 में 6 मरला के जो प्लॉट्स हैं उसका रेट इस टाइम स्टार्ट हो रहा है 75 से लेके 90 तक जो है वो रेट्स जाते हैं इसमें। मतलब कि मिनिमम अगर हम थोड़ा सा पीछे लें तो 75 में भी प्लॉट अवेलेबल होता है, जो कि बिल्कुल एंड वाला प्लॉट हो और जो अच्छा प्लॉट है, जैसे मेन के करीब हमें 85, 90 और 95 तक भी कुछ प्लॉट्स हैं जो कि अच्छे प्लॉट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैटेगरी वाले जो प्लॉट्स होते हैं वो थोड़े से 4-5 लाख जो है वो महंगे होते हैं। तो 5 मरला जो प्लॉट्स हैं, 5 मरला में भी इस टाइम 50% से ज़्यादा आबादी है वहाँ पे। और रेट्स की अगर बात करते हैं तो 5 मरला E1 में इस टाइम 65 से लेके 75 की सराउंडिंग में, 60 आप कह लें, 60 और 75 की सराउंडिंग में इस टाइम मार्केट में E1 के 5 मरला के प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो रेट्स हैं वो चल रहे हैं। अभी हम बढ़ते हैं E2, E3 और E4 की तरफ। ये 3 सेक्टर हैं जो कि इन तीनों सेक्टर्स में जितने भी साइज़ हैं वो सिर्फ 5 मरला के साइज़ हैं। और अगर हम बैरिया टाउन फेज़ 8 में एम ब्लॉक और एल ब्लॉक के बाद लो बजट वाली चीज़ ढूंढने जाते हैं या क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, तो हम उनको प्रेफर करते हैं E2, E3 और E4 सेक्टर। आपको वीडियो मिल जाएगी कि हमने एक E1 और E1 एक्सटेंशन के साथ एक हमने वीडियो बनाई थी। इसकी बैक साइड पे जितना भी लैंड पहले नॉन डेवलप्ड लैंड थी, जिसको हम पहाड़ी एरिया कहते थे, अभी वो जितनी भी लैंड है वहाँ पे बैरिया ने जो है वो ओपन ट्रांसफ़र डील जो है वो अनाउंस की है, जो कि आने वाले 6-8 महीने साल के अंदर अंदर ये सारा एरिया प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगी। तो फिर E2, E3, E4 की जो है वो प्राइसेस में इजाफा होगा, उनके रेट्स जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे।
तो बात करते हैं अभी इनकी प्राइसेस की, मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं। तो E2, E3, E4 की जो इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं वो इस टाइम 55 में बिल्कुल लो बजट का प्लॉट, जो एंड वाली लोकेशन का प्लॉट है, वो मिल जाता है 55 से लेके 70 तक जो है E2, E3, E4 की इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं। ये है जी बैरियर टाउन फेज़ 8 ई ब्लॉक का। हमने आपको जो है इसमें कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं, इसमें कितनी एक्सटेंशंस हैं और यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मैंने पहुँचा दी हैं। बैरियर टाउन फेज़ 8 में ऑथेंटिक सेल परचेज़ के लिए आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। फेयर और ट्रांसपेरेंट डील के लिए आप जो हमारे दिए गए नंबर है उसके ऊपर रब्ता करें। हम बैरियर टाउन में पिछले 15-20 साल से प्रॉपर काम कर रहे हैं और हर सेक्टर में हमारे पास हर कैटेगरी में जो हर साइज़ में हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है। तो आप जो दिए गए नंबर हैं रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे जावेद चौधरी को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए काइंडली जो चैनल हमारा जो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।